का एक चैप्टर हुआ करता था जब हम स्कूल में पढ़ते थे। एक टोपी बेचने वाले का उसमें एक स्टोरी बताई जाती थी, मुझे नहीं पता आप लोगों ने सुनी। उसमें क्या बताया गया था, एक टोपी बेचने वाला होता है, गर्मियों का टाइम था, अब वो दोपहर में थक गया तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया, उसने बैग रख दिया टोपी वाला। अब टोपी बेचने वाला था तो उसने डेमो के लिए सर पे भी टोपी पहन रखी थी। अब हुआ क्या, बंदर आए। अब बंदर तो क्या होते हैं, नकलची होते हैं ना। अब बंदर आए, क्या किया उन्होंने, उसके बैग में से टोपियां निकाली और सभी पहन के चले गए। अब ये तो समस्या होगी ना, अब वो बेचेगा क्या, सारे बंदर टोपी पहन के बैठे। अब क्या हुआ, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने क्या किया, उसको पता था कि बंदर कॉपी कर रहे हैं, तो उसने अपनी टोपी उतारी और जोर से जमीन पे डाल दी। अब बंदरों ने भी यही किया, सभी बंदरों ने टोपियां उतारी और धड़ाम धड़ाम एक के बाद एक। अब क्या हुआ, समस्या का हल हो गया। ये थी शताब्दी की बातें, ठीक है। अब बात आते हैं आज की करंट टाइम की बात करके। सेम सिचुएशन, एक ऐसा ही टोपी बेचने वाला ऐसे ही कहीं धूप में बैठा था, पेड़ के नीचे जाके बैठा, और हुआ क्या, उसकी भी टोपियां बंदर उठा ले गए। अब बंदा जो था ना, उसने अपडेट नहीं किया अपने आप को, उसने वो कहानी सुन रखी थी पहले वाली। उसने क्या किया, अपनी टोपी उतारी और वो जमीन पे गिरा दी। अब एक बंदर बिना टोपी का था, उसने वो उठा ली। तो सारी चीजें आप अगर पुरानी ही लेके चलते हो तो आपको दिक्कतें आएंगी। हमें हर चीज बदलनी पड़ेगी। आपको पहले वाली नॉलेज ही अगर आप लेके चलते रहेंगे, जैसे थ्रस्ट टिकरो की कहानी सभी ने सुनी थी ना भाई, उसने कौवे ने एक एक करके कंकर डाला और फिर पानी पी के। आजकल पाइप का विकल्प है। ये टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारा चेंज आ रहा है। आज के समय में जो लोग टेक्नोलॉजी से नफरत करते हैं या नया सीखने से डरते हैं, मार खा जाएंगे। साहब दे रहा हूं, अगर पहले की कोई चीज आप फॉलो भी करना चाहो तो मैं चाहूंगा कि भगवत गीता को फॉलो करें। दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु हुआ है भगवान श्री कृष्ण। ऐसा बोलते हैं संपूर्ण इंसान अगर किसी को बोला जाता है, भगवान श्री कृष्ण है वो। आप अगर कभी गौर से देखें उसको एक स्पिरिचुअल चीज ना सोच के, जैसे अक्सर हम भगवत गीता को एक स्पिरिचुअल कंटेंट देखते हैं कि भाई ये स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है भाई, उसमें लिखा भी होता है ये सारी चीजें। अगर आप किसी ने पढ़ी हो तो उसमें स्टार्टिंग में लिखा होता है कि गीता सिर्फ एक आध्यात्मिक चीज नहीं है। कई लोगों को डर होता है कि गीता पढ़ने लग गया, मोह मत करो ना, कोई किसी का नहीं है, ऐसा होता है ना सिस्टम उसमें। भाई अगर गीता में क्या लिख रखा है, कोई किसी का नहीं है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, सब यहीं गए यहीं छोड़। मतलब इससे हटके भी है उसमें, इससे हटके भी है उसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है। भगवान श्री कृष्ण ने, अब भगवान श्री कृष्ण का ही रूप बता रहे हैं कि जैसे राम और कृष्ण दोनों एक का ही रूप बता। राम कौन थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे भाई, वो कुछ भी ऐसा एक्शन नहीं लेते थे, वो सिर्फ मर्यादा में रह के काम करते थे। लेकिन आप जब भगवान श्री कृष्ण की बात करें, मैनेजमेंट गुरु की बात करें, उन्होंने जो काम करना है, जो टारगेट था, बाय ऑल मीन्स कैसे भी करके उन्होंने वो काम किया, चाहे वो सही तरीके से हो चाहे गलत तरीके से हो। उसमें कहते हैं ना श्याम दाम दंड भेद। मैनेजमेंट और क्या कहता है, चाहे डायरेक्ट किया हो चाहे इनडायरेक्ट किया हो। आप जब भगवत गीता पढ़ेंगे उसमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। वो एक कौन था जिसको गुफा में जाके मारना था, तो उसको क्या वरदान मिला था, इसको कोई नहीं मार सकता। भगवान श्री कृष्ण भी इसको नहीं मार सकते थे। मैं छोटा सा शेयर कर देता हूँ, कोई बात नहीं, नाम फाइंड कर लेना, ठीक है, तभी तो पढ़ोगे, पढ़ेंगे तभी पढ़ेगा ही। तो उसमें क्या था आप समझोगे। अब उनका टारगेट था इस आदमी को मारना है, लेकिन कंडीशन क्या थी, उसको वरदान मिला हुआ था इसको कोई नहीं मार सकता। इवन भगवान कृष्ण भी इसको नहीं मार सकते थे, लेकिन उनको क्या था, उनका टारगेट है इसको खत्म करना है। क्या था, उन्होंने दिमाग लगाया, एक गुफा में कोई दैत्य रहता था जिसको वरदान मिला हुआ था कि वो हमेशा सोया रहता था, और उसको वरदान मिला हुआ था जब इसकी आंखें खुलेंगी और पहली बार में इसके सामने कोई आएगा वो भस्म हो जाएगा।
अब भगवान श्री कृष्ण को पता था, सारी इंफॉर्मेशन थी उनके पास, तो उनको पता था मैं ही तो नहीं मार सकता, लेकिन मुझे पता है इसको कैसे मारना है। अब भगवान श्री कृष्ण उसको क्या है छेड़ के और भागे। अब वो आदमी उसके पीछे पीछे और उसी गुफा में लेके गए भगवान श्री कृष्ण उसको, और जो नींद में सोया हुआ था उसको जगा दिया। ऐसा बोल रहा था कि उसको अगर कोई जगाएगा, और पहले जो भी दिखा उसको जगा दिया और खुद छुप गए। अब वो तो भगवान श्री कृष्ण के पीछे इस वहम में था ना, मुझे कोई नहीं मार सकता। वो भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे, और वो आइटम जैसे खड़ा हुआ, वो सबसे पहले उसी ने देखा उसको। अब वो देखते ही बस। अब ये एग्जांपल आप स्पिरिचुअल एग्जांपल नहीं ले सकते, यहां पे दोनों ही चीजों का यूज किया गया है। अगर किसी टारगेट को अचीव करना है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और आज इंफॉर्मेशन के इस युग में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान, समझ में आया ना। एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है और डेवलप भी कर सकती है। यस, क्या कर सकती है, डिस्ट्रॉय भी कर सकती है और डेवलप। आपके पास जो स्मार्टफोन है, ये मान के चलो एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। क्या है, चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। आज से अगर कुछ साल पहले की बात की जाए, तब सक्सेस होना या एजुकेटेड होना बहुत ही ज्यादा टफ था, लेकिन आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा इजी है। पहले क्या था, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे थे वही बहुत ज्यादा नॉलेज ले सकता है, लेकिन आज की अगर बात करें, स्मार्टफोन सबके पास है और यूट्यूब पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, इतने सारे नॉलेजेबल वीडियो है। क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके पास पीछे का जो ज्ञान है या आप आगे नहीं सीखना चाह रहे तो ये मान के चलो बर्बाद हो जाएंगे।